जय हिंद, जय बिहार। हम बात करते हैं भारत के कुर्मी समुदाय के लोगों के बारे में कि कुर्मी समुदाय का इतिहास आप सब जानते हैं कि भैया आप लोगों का इतिहास क्या रहा है क्या नहीं है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी वजह से अपना कुर्मी समाज जो आकाश के बुलंदियों पर था वो आकाश के बुलंदियों से जमीन के धरातल पर कैसे चला गया, जिसको कोई उस समय जब देश अपना गुलाम था तो कोई पूछता भी नहीं था। तो कुर्मी समुदाय एक तरीके से किसान जाति है, ठीक है। और किसान जाति में बहुत सारे जाति आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जाति नहीं, मैं यहाँ पर समाज ही बताऊंगा, समाज और समुदाय। तो किसान समुदाय एक तरीके का, इन लोगों का काम क्या था, खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी के साथ साथ क्षत्रिय भी थे, लड़ना भी जानते हैं। जो खेत में काम करना जानता है वो लड़ना भी बखूबी जानता है। लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे तो ये हमारी गलती है, दूसरे की गलती नहीं है। तो यहाँ पर उपनाम कुर्मी के नाम से भी जाना जाता है। और कुर्मी लोगों को, कुर्मी हो गए, अहिर हो गए, कुशवाहा हो गए, इन लोगों को पृथ्वी पुत्र के नाम से भी बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं जितने भी किसान हैं, जो भी खेती बाड़ी करते हैं, हम पृथ्वी पुत्र हैं, हम पृथ्वी पुत्र हैं, इस धरती के बेटे हैं, हम इस धरती के बच्चे हैं। तो ये बातें हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि यही सच्चाई है कि हम इस धरती के रहने वाले एकदम एक से एक वैसे श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे। जिस श्रेष्ठ लोगों का काम हुआ करता था अपने सीमाओं की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। आज हम एक जाति की रक्षा करने के लिए मरे पड़े हैं, एक धर्म की रक्षा के लिए मरे पड़े हैं। और ये हम तो बोलते हैं ना कि आने वाला जो भी मेहमान होता है सब हमारे लिए भगवान के समान होता है। इसके बारे में बताऊंगा कि जितने मेहमान हमारे पास आए उन्होंने हमें कैसे लूट कर खाया, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अभी कुर्मी के समाज की बात हो गई, तो आज ऐसी बात नहीं कि कुर्मी समाज नीचे है, कुर्मी समाज कम है, कुर्मी समाज एक तरीके से दलित जैसा है, नहीं है। लेकिन फिर भी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है अपना कुर्मी समाज। पिछड़ा वर्ग में आता तो कोई बात रहता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है कुर्मी समाज। क्यों आता है? इसको कुर्मी समाज को अत्यंत पिछड़ा से उठकर इसको पिछड़ा में आना चाहिए। ऐसे मांग को करना चाहिए कि भैया हमें जो ओबीसी को दो भाग में बांट दिया गया है, BC1 BC2, इन सभी कास्ट को BC1 में कर दिया जाए। और जो अत्यंत पिछड़ा जो लिखा जा रहा है इसको पिछड़ा में करके केवल ओबीसी रखा जाए। इस नाते होगा क्या कि सब किसी को एक समान अधिकार मिलेगा, चाहे नीचे वाले जात कास्ट के हो, चाहे ऊपर वाले समाज के लोग हो। नीचे वाला समाज चाहे ऊपर वाला समाज, तो लाभ हर किसी को होगा। और क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मैं मतलब नहीं रखता हूँ कि भविष्य में कोई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं आऊंगा तो जरूर करूंगा, ये मुझे पता है। कुर्मी का अर्थ क्या होता है? मैं केवल कुर्मी समाज के बारे में बता रहा हूँ। तो कुर्मी का अर्थ क्या होता है? तो कुर्मी का अर्थ होता है अत्यंत कार्य कुशल, कार्य करने में दम बहुत बढ़िया, महान प्रकर्मी, राजा, क्षत्रिय, एक तरीके का योद्धा, महान कर्मयोगी, हर चीज करने में एक तरीके के आस्था रखकर, एक तरीके का बलवान नीति रखकर, अच्छे नीति को रखकर, उच्च नीति रखकर उन्होंने आगे बढ़ाया अपने आप को। अच्छा, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया तो हमने उनको पीछा क्यों धकेल दिया? हमने मतलब कौन? जो उस समाज के नेताओं को समर्थन देते थे, हमने उनको पीछा क्यों खींच दिया? लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है शिक्षा की कमी। अगर शिक्षा की कमी रहती, अपने अंदर भाईचारा रहता, तो हमें कोई झुका नहीं पाता, ये सब जानते हैं। अगर शिक्षा का कमी हमारे अंदर नहीं किया गया रहता तो आज हम भी श्रेष्ठता के पीछे नहीं रहते, हम भी श्रेष्ठ बने रहते। आज हम भी श्रेष्ठ रहते हैं, हमें भी घर में खाने पीने के लिए, कुछ करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आज किसान का बच्चा किसान बनने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन आने वाले भविष्य में एक किसान का बच्चा बोलेगा एक किसान बनेंगे। एक किसान का बच्चा क्यों नहीं बोलता कि हम किसान बनेंगे? क्यों? क्योंकि आप उत्तर बिहार में जाओगे, चाहे बिहार के किसी भी इलाके में, तो रिहायशी इलाके में, जो गांव का इलाका हो गया, तो वहां पर देखोगे कि बहुत छोटा छोटा खेत बचा है हर किसी का। मतलब जनसंख्या इतना बढ़ गया कि एकदम छोटा छोटा खेत हो गया है, अंडा भुकुड़ का खेत सबके पास है। तो कहाँ से कोई खेती उसमें कर लेगा भाई? 4, 5, 10 कट्ठा में कोई खेती करके क्या वहां से मिलियनर थोड़े बन जाएगा?
10 कट्ठा में खेती करके कोई अमीर घराना का राजकुमार थोड़े बन जाएगा। खेती करने के लिए हमें करीबन 100 से 150 एकड़ चाहिए, नहीं भी तो 20 से 5 एकड़ तो जमीन चाहिए, जिसके अनुसार हम खेती करके अपने आप को बढ़ा सकते हैं। बिल्डिंग बनाकर, होटल बनाकर कमाने की बात नहीं है कि हम 1 कट्ठा 2 कट्ठा में कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे पूंजी लग जाते हैं। मैं राजा की बात करूं तो वंशधर क्षत्रिय राजा थे। किस कुल के? ये कुर्मी कुल के ही थे, कुर्मी समाज के ही थे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का आयोजन स्थापन भी हुआ था 1910 में, और आज भी चलता है। आज भी उसी के अनुसार एक से एक लोग, एक से एक नेता सामने आते हैं। नेता के रूप बताऊं उसके पहले मैं राजाओं के नाम ले लेता हूं। राजा चोलम, मिहिर भोज, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी कुर्मी समाज के ही रहने वाले हैं। ये भी कुर्मी परिवार में ही जन्मे इंसान हैं, जिन्होंने भारत का नाम, अखंड भारत के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया और अखंड भारत को एक करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ा। लेकिन संभाजी महाराज को मारने वाला कौन? हम ही लोग का जैसा हिंदू था ना कोई एक आदमी, हिंदू ही ना मारा ना मुसलमान की तरफ से आकर। शिवाजी को मारने वाला कौन? एक हिंदू परिवार के लोग थे ना, जो हिंदुओं के लिए लड़ा। आज हिंदू उसी को मारते चले गए तो हिंदू का सर्वनाश तो होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है उसको। अरे जलन का द्वेष, जलन का भावना कहाँ से आ जाता है यार? जलन की भावना कहाँ से आता है? एक कुर्मी आगे बढ़ता है, दूसरा कुर्मी उसका टांग पकड़ के पीछे खींचने के लिए सोचता है। ये गलत बात है, ये गलत बात हमारे समाज में भर दिया गया है। एक कुर्मी के घर में 4 चक्का 8 चक्का ट्रक वगैरह खरीद रहा है, कमा रहा है, तो उसी के पट्टीदार कुर्मी जो है उसका टांग पकड़ के खींचेगा। आज गांव बिरादर में जाओगे तो वहां पर तंत्र मंत्र सिद्धि कर देता है सब घर में कि बर्बाद कर दो उसको पूरा अच्छे तरीके से। तो ये ही कारण है, ये नीचता का कारण ही है जो बर्बाद करने के लिए हमें सक्षम बनाया। ये टांग पकड़ के खींच देने वाला काम ही है जो हमें पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम धरातल पे आ गए हैं। मजबूर करने की काम कौन किया? कि हम उसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। एक आगे बढ़ता है तो 10 उसका टांग पकड़ के पीछे खींचने वाले लोग होते हैं। राजनेताओं की बात करते हैं तो सबसे पूजनीय राजनेता की मैं बात करता हूँ जिन्होंने भारत को एक करा, भारत को एक किया, जो भारत के इतने सारे टुकड़े थे उसको एक रखा, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये कोई आम आदमी इनको तो बोलेंगे ही नहीं हम, क्योंकि भारत के इतने टुकड़े थे। जब देश आजाद हुआ उस समय भारत को एक राष्ट्र बनाना, एक राज्य बनाना, भारत माता की संज्ञा देना, ये कोई कम बात, छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और अभी वर्तमान स्थिति में कुर्मी समाज का एक महान नायक, जिसको मैं बोलूंगा सीएम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये कुर्मी समाज के होते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सीएम हैं। तो देखिए कुर्मी समाज का ये जो संगम हुआ था, कुर्मी, कुशवाहा, अहिर, जिसको हम यादव भी बोलते हैं, तो तीनों समाज के संगम के अनुसार, इन तीनों समाज के संगम के कारण ही आज नीतीश कुमार जी आज सीएम पद पर विराजमान है और हमारे बिहार के लिए और देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और जो लोग गाली देते हैं उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप कुछ भी करना, पीठ में छुरा घोंपने का काम ना करना, ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक आगे बढ़ता है तो हम सब साथ देंगे, एक परिवार आगे बढ़ता है तो हम उस परिवार का साथ देंगे, एक नेता आगे बढ़ता है तो हम उस नेता का साथ देंगे, और नहीं देंगे तो अपने ही साथी का, अपने ही सारथी का, अपने ही मार्गदर्शक का, अपने ही लोगों का टांग पकड़ कर पीछे खींचने का काम हम करेंगे। ऐसा आप नहीं करना चाहते हो तो बढ़ चढ़ कर इस देश के नायक के लिए आप हमेशा साथ देना, इस देश को साथ दो, इस देश के लिए अपना योगदान दो, इस राज्य के लिए अपना योगदान दो। परिवार के लिए योगदान 50%, 50% इस देश के लिए, 50% अपने राज्य के लिए रखो ना योगदान, कि भैया हम जितना परिवार के हैं उतने देश के हैं, उतने अपनी मिट्टी के हैं, क्योंकि हम धरती पुत्र हैं, पृथ्वी पुत्र है। और पृथ्वी पुत्र का एक ही काम होता है कि पृथ्वी को बचाए रखने के लिए हम जितना हो सके हम उतना काम करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, प्रकृति को बचा कर रखेंगे, पहाड़ों को बचा कर रखेंगे,
वही हमारी धरोहर है, वही हमारी संस्कृति है। अगर हम उसको नहीं बचा कर रख पाते हैं तो ये हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होगा। अगर हम अपनी बर्बादी नहीं चाहते हैं तो हमें योगदान देना पड़ेगा इस देश की राजनीति में। इस देश की राजनीति को बनाए रखने के लिए, इस देश की राजनीति को बढ़िया तरीके से रचने के लिए हमें योगदान देना पड़ेगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि ये जो कुर्मी थे क्षत्रिय नहीं हो सकते, किसान थे क्योंकि क्षत्रिय कभी हल नहीं चलाता है, मैं उनको बता दूं जो सही मायने में क्षत्रिय है ना, वो हल भी चलाता है, तलवार भी चलाता है, तीर भी चलाता है, घोड़ा भी चलाता है, गर्दन भी काटता है, सब काम करता है क्योंकि वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम होता है खेती बाड़ी से लेकर गर्दन काट कर हटाने वाला भी सारा काम क्षत्रिय के अंदर में आता है। और जितने भी हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित समुदाय के जितने लोग थे सब राजघराने के लोग हैं, सब महाराजा के खानदान के थे और सब एक राजकुल के लोग हैं। और उस राज्य कुल के लोगों को इतना बर्बाद किया गया, इतना हरास किया गया, इतना उनको कूटा गया कि आज हम अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में सामने सिमट कर आ गए हैं। ये हमारी कमी है। हम त्रेता युग में श्री राम जी के ससुर राजा जनक, तो राजा जनक का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो भी क्षत्रिय थे, वो भी किसान थे। याद कीजिए सीता का जन्म खेत में हुआ था ना, खेत में एक बोला जाता है कि उनको एक पात्र में सीता जी मिली थी, तो वो हल चलाना चालू किए तो ही मिला। एक क्षत्रिय हल चला सकते हैं, एक क्षत्रिय संत बन सकते हैं। और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे पास है राजा जनक, महाराजा जनक, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारे देश के लिए एक सम्माननीय इंसान थे, एक आदर्श व्यक्ति थे, एक आदर्श मुनि के रूप में सामने आए थे हमारे सामने, जिसका हर कोई सम्मान्य करता था, इज्जत करता था, आदर्श मानता था अपना। आप ग्रेट एग्जाम्पल लेंगे तो श्री रामचंद्र के भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये भी कम नहीं मानते थे जनक महाराज को। और जनक की नीति कमाल की नीति हुआ करती थी, जो देश में एक से एक अच्छे काम करने के लिए, एक से एक बढ़िया काम करने के लिए, एक से एक अच्छा फैसला करने के लिए योगदान दिया था। तो हम आज भी जनक नीति और विदुर नीति को मानते हैं। सब किसान थे, हम सब क्षत्रिय थे, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित समुदाय के जितने लोग हैं, हम लोग सब के सब एक क्षत्रिय कुल के हैं, एक क्षत्रिय समाज के हैं। और हम चंद्रवंशी भी हैं, हम सूर्यवंशी भी हैं, हम सब हैं, क्योंकि हमने चंद्र की भी पूजा की है, हमने सूर्य की भी पूजा की है, हमने सभी देवताओं की पूजा की है। बस अब जरूरत है हमें एक होने का। जो हम इतने टुकड़ों में बटे पड़े हैं, जो अपने हिंदू समाज के लोग इतने टुकड़े में बटे पड़े हैं, अब जरूरत है हिंदू समाज को मिलने का, अब हिंदू समाज को एक होने का। अब ये समय है, अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप एकता के आगे कितना हाथ बढ़ाते हैं और कितना एकता के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।